हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हमने अपने पिछले क्लास में कंपाउंड्स तक स्टडी करा था। आज हम कंपाउंड से आगे की जो स्टडी है उसको कंप्लीट करेंगे। आज हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। इम्प्योर सब्सटेंस आर मिक्सचर्स ऑफ टू एंड मोर एलिमेंट्स। मिक्सचर सब्सटेंस क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिक्सचर होते हैं या फिर कंपाउंड्स के मिक्सचर होते हैं। एंड दे आर जनरली हैव डिफरेंट कंपोजिशंस। उनके अलग अलग कंपोजिशंस होते हैं एंड प्रॉपर्टीज़ होती है। डिफरेंट पार्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि पहला हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मिक्सचर। मिक्सचर होता क्या है? ओके, अ मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस। मतलब एक मिक्सचर में एक से ज़्यादा सब्सटेंस होगा। मिक्सड इन यानी रैंडम प्रोपोर्शन, वो किसी भी प्रोपोर्शन में क्या हो सकता है? मिक्सड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मिल्क है, मिल्क इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर। सॉइल इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर। लेमन juice is also a mixture. Okay, mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter known as substance. जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था अभी, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? वो एक ही टाइप के एटम या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ऐसे ही जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं उसमें दो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका मिक्सचर जो होता है दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। In a mixture, two or more element or compound are not chemically combined together. जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का मिक्सचर होता है। दिस कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर्स रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। ओके, उसको हम दोबारा से ओरिजिनल प्रॉपर्टीज में जैसे कंटेन कर सकते हैं। ऐसे ही और भी चीज़ें जो हैं, इन सभी के बारे में हम उनकी फिजिकल प्रोसेस क्या होती है उन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जो मिक्सचर्स होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर्स, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ओके, इसको हम अच्छे से जानने के लिए इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। होमोजेनियस मिक्सचर्स कौन से मिक्सचर्स होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कौन से मिक्सचर्स होते हैं, इसके लिए आइए हम एक वीडियो देखते हैं। मिक्सचर क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा चीजों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए तो उसे मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब हम इनका डिफरेंस करते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर, इट हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टी। जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन की होती है। कहने का मतलब इसके हर पार्ट्स में एक जैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे आपको दिख रहा है, क्योंकि इसमें दो चीजें अच्छी तरह से मिक्स हुई होती हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस में इट हैज नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टी। कहने का मतलब इसकी रचना इस प्रकार की होती है कि अगर इसका हम सैंपल लें तो अलग अलग सैंपल में अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी हमें दिखेगी। इसके हर पार्ट्स में अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी दिखती है, जबकि होमोजेनियस में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज। नंबर 2, द सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड। कहने का मतलब होमोजेनियस मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा चीजें अच्छी तरह से मिक्स्ड होती हैं। जैसे कि हम अगर वाटर में शुगर मिक्स करें तो वो अच्छी तरह से घुल जाती है। लेकिन हेट्रोजीनियस की बात करें, द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट। इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाती, वो अलग रह जाती हैं। जैसे अगर हम पानी में तेल मिलाएं, वाटर और ऑयल को मिक्स करें तो वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएंगे, या फिर वाटर और चॉक को मिक्स करें तो वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते। द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट। अब होमोजेनियस मिक्सचर में नंबर 3, देयर इज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। कहने का मतलब इसमें हमें कोई भी ऐसी रेखा नहीं दिखाई देती जिससे पता चल सके कि दो चीजें कहां पर मिक्स हुई हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से घुल जाती है। जैसे वाटर में नमक मिलाएं तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। लेकिन हेट्रोजीनियस की बात करें, देयर इज ए विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। इसमें हमें वो बाउंड्रीज दिखाई देती है जिससे कि हमें पता चल जाए कि कहां पर दोनों चीजें हमें दिख रही हैं। जैसे अगर वाटर में चॉक पाउडर मिलाएंगे तो हमें चॉक पाउडर के पार्टिकल्स दिखेंगे और वाटर के अलग,
या फिर वाटर में सैंड मिक्स करेंगे तो हमें वो भी दिखाई देगा अलग अलग। नंबर 4, आर होमोजेनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। सभी होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। और अगर बात करें हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर की, तो इसमें है ऑल द सस्पेंशन एंड कोलाइड्स आर हेट्रोजेनियस। कहने का मतलब इसमें दो तरह के पार्ट्स इसके आते हैं, सस्पेंशन और कोलाइड्स, जो कि उसके पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग होते हैं। हेट्रोजीनियस के जो पार्टिकल का साइज होता है वो होमोजीनियस के मुकाबले बड़ा होता है सोल्यूट के। होमोजीनियस में सॉल्यूशन की एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, और सस्पेंशंस की एग्जांपल है सोप सॉल्यूशन, और कोलाइडर्स की चाक और वाटर। नंबर 5, इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के, वो हमें नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं कि उन्हें नेक्ड आइज से उनके पार्टिकल्स को देखना संभव नहीं है। और हेट्रोजीनियस में इट्स पार्टिकल्स कैन बी सीन विद नेक्ड आइज। इसके पार्टिकल्स नेक्ड आइज के साथ देखे जा सकते हैं। जैसे अगर वाटर में चॉक पाउडर मिलाया है या सैंड मिलाई है तो उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर में नेक्ड आई के साथ। नंबर 6, अब इसकी एग्जांपल करते हैं। होमोजेनियस की एग्जांपल है सी वाटर, अल्कोहल, साल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन। और हेट्रोजेनियस की शुगर और सैंड, साल्ट और सैंड या फिर वाटर एंड ऑयल। मिक्सचर क्या होता है? तो बच्चों आपने देखा कि कैसे जो मिक्सचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, और उसके जो टाइप्स है वो हमने देखा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से मिक्सचर्स होते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से मिक्सचर्स होते हैं। तो आज का जो आपका होमवर्क है उसमें क्या करना है, आपको 5 डिफरेंस, पहले तो जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसकी डेफिनेशन राइट डाउन करनी है, उसके बाद जो मिक्सचर्स है उसकी राइट प्रॉपर्टीज़ एंड उसकी डेफिनेशंस राइट डाउन करनी है, उसके बाद टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स, उनकी पहले डेफिनेशन राइट डाउन करनी है। देन आफ्टर आपको उनके जो डिफरेंसेस है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के, वो आपको होमवर्क में राइट डाउन करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।